नवरस का उपहार है ये गीत, गजल का प्यार है। सूफी बतियाए सबसे यहाँ ये दोहों की बौछार है। आध्यात्म से जोड़े सबको, आध्यात्म से जोड़े सबको, पावनता से गुलजार है। कविताओं की ये बयार है, ये काव्य कुंज रसधार है। कविताओं की ये बयार है, ये काव्य कुंज रसधार है। ये गीत गजल का प्यार है, ये काव्य कुंज रसधार है। पावनता से गुलजार है, ये काव्य कुंज रसधार है। नमस्कार। जब हम गुलशन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका अर्थ ही होता है अलग अलग पुष्पों के अलग अलग मकरंद का अलग अलग स्वाद, अलग अलग दृष्टिकोण। इसी दृष्टिकोण को कविता के माध्यम से परिभाषित करने के लिए हमने कई तरह के सेगमेंट बनाए हैं। एक सेगमेंट उसमें है राग देश का, जिसमें वतन की वंदना की जाती है। ऐसा कहते हैं कि कौम के खादिम की है अक्सीर, वंदे मातरम है इधर भी बेकसों का तीर। वंदे मातरम सुनकर के दहलते थे अंग्रेज, जिस आवाज़ को गूंजती थी ज़ेहन में जंजीर। वंदे मातरम, वंदे मातरम इसलिए क्योंकि राग देश के इस सेगमेंट में आपके बीच उपस्थित हो रहे हैं पारिक जी, और पारिक जी आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी रचना जो मातृभक्ति की, मातृशक्ति की वंदना की और हमारी मातृभूमि की अभिवंदना की अभिव्यक्ति देती है। सुनते हैं क्या कहती है उनकी अभिव्यक्ति। व्यंग और आक्रोश की वो रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं जो मुझे लगता है कि इस देश के आज के वातावरण में बहुत ज़रूरी है। मैं आदिवासी इलाकों में बहुत बरसों तक रहा, वहाँ मैंने देखा कि जब एक दिन का बंद भी होता तो वो लोग किस तरह से अपना पेट भरते हैं और उस बंद से उनको कितना नुकसान होता है। मैं अपनी पंक्तियाँ आप लोगों के श्री चरणों में रखता हूँ और एक विचार, एक सोच हम सबके बीच में छोड़ता हूँ। सड़कों पर वीरानी लिख दी, बाजारों पर बंद लिखा, सर्द हवा पर अफवाहों ने बारूदी दुर्गंध लिखा। कर्तव्यों की सड़ी लाश ने अधिकारों का द्वंद लिखा, इस पगलाई आज़ादी ने फिर बेहुदा छंद लिखा। लिखा गगन पर काट छांट और तुलना लिख दी तारों पर, थोते समझौते लिख डाले खून सनी तलवारों पर। अखबारों पर विश्वास लिखा और आंखें लिख दी अंगारों पर, दिल पर लिख दी मार काट और अमन चैन दीवारों पर। रिश्तों पर रिश्ता जहर लिखा था, जहर उसे मकरंद लिखा, इस पगलाई आज़ादी ने फिर बेहुदा छंद लिखा। बंद देखती बंद नजर ने एक बस्ती का नाम लिखा, चौराहों पर सन्नाटा और गलियों में कोहराम लिखा। एक झोपड़ी से निकले दो हाथों पर नाकाम लिखा, लिखा इन्हीं पर मरो भूख से जीना हुआ हराम लिखा। इस एक रोज के बंद बंद ने कई तरह से बंद लिखा, इस पगलाई आज़ादी ने फिर बेहुदा छंद लिखा। इस निर्दोष झोंपड़ी में पूरी बस्ती से सवा बंद है, पटरी उखड़ी सांसें उखड़ी उसी रोज से तवा बंद है। छप्पर जला दिया जिस दिन से ताज़ा पानी हवा बंद है, मट मेले कंबल में लिपटी बूढ़ी माँ की दवा बंद है। भूखी अकुलाती आंतों पर नन्हे हाथों ने मंद लिखा, इस पगलाई आज़ादी ने फिर बेहुदा छंद लिखा, इस पगलाई आज़ादी ने फिर बेहुदा छंद लिखा। एक कविता मैं आप लोगों के श्री चरणों में और रखता हूँ। मैं इसमें वो आक्रोश व्यक्त करता हूँ कि इस देश के लिए जो समर्पित लोग होते हैं, और कुछ लोग तो शहीदों की श्रेणी में आ जाते हैं, कुछ गुमनामियों में चले जाते हैं। ऐसा ही एक बंदा जो सीमा पार है, चाहे वो हेमराज हो चाहे सरबजीत हो, और वो भारत में रहने वाले अपने पिता से मन ही मन बात करता है। इन विचारों को मैं अपनी इस कविता के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं कि पूनम की पथराई आंखें आदत में है गरम सलाखें, गंदी गाली बासी खाना, कैसी कंगी कैसा नहाना, मावस ही मावस है पापा तिथियां नहीं बदलती है, जंजीरों में झकड़ी काया आठों याम मचलती है। कि पीड़ा को पी पी कर पापा मुझको प्यास नहीं लगती है, और उजियारे में आ पाने की अब तो आस नहीं लगती
लगती है। कल कांटों वाले कंबल में कुछ जुगनू घुस आए थे, दीपक राग सुनाते मच्छर कानों में बन आए थे, फूल जड़ियाँ छोड़ी खटमल ने पूरे तन में ला ली थी। पापा मैंने मान लिया वतन में कल दिवाली थी, पापा मैंने मान लिया वतन में कल दिवाली थी। अब मैं आगे की पंक्ति आपके बीच में पढ़ता हूँ कि जाने भी दो पापा, इस पीड़ा को यहीं तमाम करता हूँ और अपनी बची हुई चंद सांसें भी मादरे वतन के नाम करता हूँ, मादरे वतन के नाम करता हूँ। कि जिद्दी मुन्ना होली पर पिचकारी तोड़ चुका होगा, मेरा फोटो अब तक माँ की आंखें फोड़ चुका होगा, सीलन भरी कोठरी की गीली मिट्टी मेरी दुनिया, थर्राते हाथों से होले से पापा लिखती होगी मुनिया, तब हाथों में मिट्टी का ढेला भी शिवलिंग सा पावन लगता है और इन आँखों के झरते ही आँखों में सावन लगता है, आँखों में सावन लगता है। बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। अभी आपने सुनी भारत माता की वंदना आदरणीय पारीक जी से। अब हम चलते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जिसका शीर्षक है काव्य पंखुड़ी। पंखुड़ी शब्द सुनते ही लगता है कि कोई कोमल सी बात होगी, कोई नाजुक सी बात होगी, कोई मासूमियत से भरी बात होगी, लेकिन यहाँ पर जो बात होने जा रही है वो उस नशे की बात है जो मासूमियत का चीर हरण कर लेती है, क्योंकि नशा नाश का ही दूसरा नाम है। एक विद्वान ने कहा कि यदि मुझे 24 घंटे के लिए विश्व का साम्राज्य दे दिया जाए तो मैं सबसे पहला काम ये करूँगा कि इस धरती पर उपस्थित तमाम शराब खानों को आग के हवाले कर दूंगा। ऐसा इसलिए कहा क्योंकि नशा जो है वो अपने साथ बहुत सारे दुष्परिणाम लेकर आता है। ये दुष्परिणाम यदि सामान्य भाषा में कहें तो बड़ी तकलीफ देते हैं, लेकिन यही बात यदि कविता में कही जाए तो ये तकलीफ संदेश बनकर हमारे समक्ष आती है। शैलेंद्र शैलू का सुनिए संदेश नशा कविता शीर्षक से। रोम रोम में नशा चढ़ जाए है, उठते ही जिसको लोग दबाए, हो गुटखा खा रहे हैं इनके गाल देखो हाय, पानी पतासा इनके मुंह में न जाए, ये तो जान लूट जाए, कितने घर टूट जाए, इसमें कैंसर मिले क्या इसे नाम दूं, गुटका तेरा गुटका हो 10 रुपए में मिले और जियरा जले, गुटका तेरा गुटका, पान की दुकानों पे यार मिल गए, रात दिन चबाने से जबड़े हिल गए, हो थोड़ा पानी पीऊं फिर गुटखा खाऊं, थोड़ी चाय पीऊं फिर गुटखा खाऊं, थोड़ा पानी पीऊं थोड़ी चाय पीऊं, तेरा अंग अंग जहरीला बोले, पेट में घुट जाए, आंतें सारी टूट जाए, इसमें छिपकली मिले क्या इसे नाम दूं, गुटका तेरा गुटका हो 10 रुपए में मिले और जियरा जले, गुटका। नशे से बचिए। नशा परिवार को बर्बाद कर देता है, नशा अपने शरीर को बहुत नुकसान पहुंचाता है, तो नशा छोड़िए और अपना जीवन खुशहाल कीजिएगा। धन्यवाद। संगीत में जब तक 7 सुर नहीं हो तब तक सरगम नहीं बनती, इसलिए सा रे ग म प ध नी सा तार सप्तक, मंद्र सप्तक और मध्यम सप्तक को मिलाते हैं तब निर्माण होता है सरगम का, और तभी निर्माण होता है विविध का, क्योंकि इसमें भी कहीं सा है, कहीं म है, कहीं र है, कहीं ग है, यानी अलग अलग सुमनों की सुगंध का समावेश है। तो विविध खास तौर पर आपके लिए, हमारे दर्शकों के लिए गॉडली वुड और पीस ऑफ माइंड की पेशकश है। इस पेशकश में आपकी भागीदारी आज क्या कहने जा रही है आप ही सुन लीजिए ना। उम्मीद जीवन का है आधार, उम्मीद से है यह संसार, उम्मीद है तो हो जाता है सकारात्मक सोच और व्यवहार, हौसला हमें यह देती है
हर परिस्थिति से लड़ने का हमको प्रोत्साहन मिलता है फिर से आगे बढ़ने का। आशावादी इंसान ही कामयाबी के पथ पर जाता है, निराशा के कांटों को छोड़ उम्मीद के फूल अपनाता है। लेकिन उम्मीद भी उतनी करो जितनी यह जरूरी है, जरूरत से ज़्यादा करने पर बन जाती यह छुरी है। प्रभु तेरी श्रीमत का ही गुणगान मैं करूं, तेरे सिवा और किसी को प्यार क्यों करूं। श्रीमत ने तेरी मेरा जीवन बदल दिया, रातें मेरी बदली, मेरा दिनमान बदल दिया। श्रीमत पे तेरे ही मेरा जीवन सफल करूं, गुणगान मैं करूं। दुनिया बनी पापों की, दुखों की बड़ी बस्ती, हैवानियत की हाथ में इंसानियत सस्ती। ऐसे में ही प्रभु तेरी रहमत में मैं पलूं, गुणगान मैं करूं। दृष्टि तेरी मुझ पे पड़ी, सौभाग्य है मेरा। दृष्टि तेरी मुझ पर पड़ी, सौभाग्य है मेरा। रास्ता मुझे सही मिला, रहमो करम तेरा। वरदानों से तेरे मेरा गुलशन हरा करूं, वरदान मैं सुनूं। परमत ने दिया धोखा, मनमत ने ठुकराया। जनमत में ऐसा उलझा, कहीं पार ना पाया। तू ही खीवैया कश्ती का भव पार मैं करूं, गुणगान मैं करूं। पल भर न भूलूं प्रियतम, मुरली सदा सुनूं। मुरली की बन के सरगम लवलीन मैं रहूं, गुणगान मैं करूं, गुणगान मैं करूं, गुणगान मैं करूं। ये था आज का काव्य कुंज का एपिसोड, जिसमें आपने अपने दिल की बातों को हमारे कवियों के माध्यम से श्रवण किया। क्या कहा उन्होंने, कैसा कहा, इसके लिए आप अपने विचारों से हमें अवगत कराते रहें। हमारा पता इस कार्यक्रम के समापन पर स्क्रीन पर आएगा। ऐसा कहते हैं कि दिल ही मंदिर, दिल ही मस्जिद, दिल गिरजाघर गुरुद्वारा है, और दिल मत तोड़ो यार किसी का, दिल भगवान को प्यारा है। तो आप अपने दिल की एक एक तार को, एक एक वीणा को टनका कर रखिए, क्योंकि अगले एपिसोड में हम किसी नए काव्य सरगम के साथ उपस्थित हो रहे हैं। तब तक नमस्कार, कवि राजीव शर्मा का।